वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 8 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीहू बोटिंग कर रहा है। तभी वहाँ पर जुनप्यो पहुँच जाता है। जीहू को देखकर जुनप्यो भी बोटिंग करने लग जाता है। तभी जुनप्यो गुस्से से बोटिंग करता है और जीहू से आगे निकल जाता है। तभी जीहू जुनप्यो को देखकर वापस किनारे की ओर जाने लगता है। ये देखकर जुनप्यो गुस्सा होता है और जीहू से जेलस होता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो सो रहा है। तभी हम जीहू को देखते हैं जो कि बोटिंग करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तभी वहाँ पर जैंदी पहुँच जाती है। तभी जैंदी जीहू से पूछती है कि जीहू तुम कहाँ जा रहे हो। ये देखकर जीहू कहता है कि मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। तभी जीहू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी जैंदी हाँ कहती है। तभी दोनों फिशिंग करते हैं और समटाइम्स स्पेंड भी करते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं जैंदी की फ्रेंड कोयल को जो कि फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है। जियोंग को देखकर कोयल एक बोट के ऊपर बैठ जाती है और तभी जियोंग भी कोयल के साथ उसी बोट पर बैठ जाता है। दोनों बोटिंग करते हुए कुछ बातें करते हैं। तभी जियोंग कहता है कि तुमने कल रात मुझे कहा था कि जैंदी किसी से प्यार करता है, कौन है वो। तभी कोयल कहती है कि कोई नहीं है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो जैंदी को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा के कहीं पर ले जाता है। तभी जैंदी जुनप्यो से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी जुनप्यो कहता है कि हम एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। तभी जैंदी जुनप्यो दोनों हेलीकॉप्टर पे जा रहे होते हैं। तभी जुनप्यो जैंदी से नीचे देखने के लिए कहता है। तभी जैंदी नीचे देखती है। नीचे एक हार्ट शेप का आइसलैंड जैंदी देखती है। तभी जैंदी हार्ट को देख के कहती है कि ये तो एक रियल हार्ट शेप है। ये देखकर जैंदी स्माइल करती है। तभी जुनप्यो कहता है कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था मैं जिसको फर्स्ट लव करूँगा उसको यहाँ पर लेके आऊँगा। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक होके जुनप्यो को देखती है। तभी जुनप्यो जैंदी को देख के स्माइल करता है। तभी इवनिंग में सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। तभी जुनप्यो पूछता है कि क्या हुआ। तभी जियोंग कहता है कि एक बैड न्यूज़ है, जीहू प्रॉब्लम में फंस गया है। तभी उबे जुनप्यो को मैगजीन देता है। तभी हम मैगजीन में देखते हैं कि सियो ह्यून और पेरिस के होने वाले प्रेसिडेंट की फ़ोटो। न्यूज़ से पता चलता है कि ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। ये बात जुनप्यो से कहता है। तभी उबिन कहता है कि ज़रूर ये खबर जीहू को पेरिस पहुंचते ही पता चला होगा। तभी सब जीहू के लिए सैड होते हैं। तभी कोयल जैंदी से कहता है कि अभी मुझे पता चला कि जीहू इतना बदल कैसे गया। तभी जैंदी कहती है कि अब जीहू पक्का मुझे हेट करेगा। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी एक जगह बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी जैंदी वो सब बातें याद करती है जो वो जीहू से कही थी कि अगर सियो ह्यून किसी प्रिंस और किसी प्रेसिडेंट से शादी कर लेगी तो फिर अच्छा होगा। ये सोचकर जैंदी सैड हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुनप्यो आ जाता है। तभी जुनप्यो जैंदी के करीब आकर कहता है कि जैंदी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जुनप्यो जैंदी के करीब जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन जैंदी पीछे हट जाती है। ये देखकर जुनप्यो कहता है कि मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता जैंदी। ये कहकर जुनप्यो वहाँ से चला जाता है। जैंदी वापस उसी प्लेस पे जाती है जहाँ वो जीहू से कल रात मिली थी। तभी जैंदी जीहू से क्वेश्चन करती है कि क्या ये खबर सच है या फिर झूठ। फिर जैंदी जीहू से सॉरी कहती है। तभी जीहू कहता है कि तुम्हें पता है तुम मुझसे बेहतर जानती थी।
तभी जीहू कहता है कि वो सियोह्यून के लिए अच्छा होगा, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ। ये सुनकर जैंदी रोने लग जाती है। तभी जीहू जैंदी को हक कर देता है। तभी जैंदी कहती है कि सच बताओ, क्या तुम उसके बगैर खुश रह पाओगे? अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर जीहू कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की क्यों नहीं मिली। इसके बाद जीहू जैंदी को किस कर देता है। तब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। जुनप्यो वहां पर पहुंच जाता है और जैंदी और जीहू को किस करते हुए देख लेता है। तभी जैंदी और जीहू दोनों जुनप्यो को देख लेते हैं। तभी जुनप्यो जीहू के फेस को पंच कर देता है। ये देखकर जैंदी जुनप्यो को रोकने लग जाती है। तभी जुनप्यो कहता है कि क्या इतना बड़ा धोखा। तभी जुनप्यो जैंदी से अपना लव फीलिंग कन्फेस कर देता है। जैंदी आई लाइक यू। ये सुनकर जैंदी एकदम सैड हो जाती है, रोने लग जाती है और जुनप्यो से सॉरी कहता है। तभी जुनप्यो कहता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी जुनप्यो जैंदी से कहता है कि जैंदी तुम फिर मुझसे कभी भी बात मत करना। ये कहकर जुनप्यो वहाँ से सैड और गुस्सा होके चला जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि उबिन सभी से कहता है कि जुनप्यो वापस घर को लौट गया है। ये सुनकर तभी जियोंग कहता है कि पता नहीं जुनप्यो को क्या हो गया है। तभी उबिन जैंदी से पूछता है कि जैंदी तुम्हें पता है कि जुनप्यो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ये सुनकर जैंदी कुछ नहीं कहती है। तभी नेक्स्ट हम नाइट में देखते हैं कि जैंदी वापस अपने घर लौट आई है। तभी जैंदी अपने रूम में जुनप्यो को गिफ्ट को देखकर कुछ सोचने लग जाती है। जैंदी देखती है कि उसकी फ्रेंड सेम वही ब्रेसलेट खरीद के लाई है और ये देख के जैंदी उसे पूछती है कि तुम्हें ब्रेसलेट कहाँ से लाई हो। तभी गोयल कहती है कि ये ब्रेसलेट मैं मार्केट से लाई हूँ। ये ब्रेसलेट उसको दिया जाता है जिसके साथ आप फुल्ली लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। तभी जैंदी जुनप्यो की गिफ्ट को उसी ड्रॉअर में रखती है। तभी वो देखती है कि स्विमिंग गॉगल्स को जिसको जुनप्यो ने जैंदी को दिया था। जैंदी उसे देखकर जुनप्यो के साथ बिताए हुए कुछ मेमोरीज को याद करने लग जाती है। ये सब कुछ याद करके जैंदी रो के सॉरी जुनप्यो कहने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंदी जीहू से मिलता है और फिर उसी इंसिडेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। तभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जुनप्यो आकर कुछ अनाउंसमेंट करता है। आज से जीहू F4 का मेंबर नहीं रहा। ये सुनकर उबिन और जियोंग दोनों शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी जुनप्यो कहता है कि 1 वीक के बाद जैंदी और जीहू दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी स्कूल की वो 3 लड़कियां आकर जैंदी को ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं। तभी जीहू आके जैंदी को डिफेंड करता है। तभी जीहू जैंदी से कहता है कि जैंदी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जैंदी कहती है कि मुझे इस बात की डर नहीं है कि मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगी। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि जुनप्यो भला तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये सुनकर जीहू कहता है कि उसके साथ पूरा शिनवा ग्रुप है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग जीहू से मिलने जीहू के घर गया होता है। तभी जियोंग जीहू से कहता है कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम जुनप्यो को ऐसे धोखा दोगे। तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर जीहू कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तभी जियोंग कहता है कि बहुत गलत किया तुमने जुनप्यो को धोखा दिया है। मुझे जुनप्यो के लिए अफसोस है, लेकिन मैं जैंदी को स्कूल से निकलने नहीं दूंगा। ये सुनकर जियोंग कहता है कि अच्छा तुम क्या कर लोगे। तभी जीहू कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। ये सुनकर जियोंग कहता है कि तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये कहकर जियोंग वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि उबिन जुनप्यो के साथ बात कर रहा है।
मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम ये गलत कर रहे हो। ये सुनकर जुनप्यो कहता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने उनका अभी तक जान नहीं लिया है। तभी उबिन कहता है तुम्हें तो पता है कि जीहू सियोह्यून से कितना प्यार करता था, उसके लिए तो वो पेरिस तक चला गया था। लेकिन अब देखो सियोह्यून किसी और के साथ शादी कर रही है, ये देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। तभी जुनप्यो कहता है कि ये बारे में मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि जीहू जैंदी का कोई भी फिक्र नहीं करता है, वो तो बस जैंदी का यूज़ कर रहा है सियोह्यून की वजह से। उबिन को इतना समझाने के बावजूद भी जुनप्यो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी जुनप्यो से बात करने के लिए जुनप्यो को इधर उधर सभी जगह स्कूल में ढूंढती है। तभी जैंदी देखती है कि जुनप्यो कार से वापस घर जा रहा है। जुनप्यो जैंदी को देखता है लेकिन जैंदी को कुछ भी नहीं कहता है। जब जुनप्यो जा रहा होता है तभी जैंदी जुनप्यो के गाड़ी के पीछे भागकर जुनप्यो रुक जाओ कहती है, लेकिन जुनप्यो तभी नहीं रुकता है। तभी जैंदी जुनप्यो के घर पहुंच जाती है। जुनप्यो जैंदी को देख के एकदम शॉक हो जाता है। तभी जैंदी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, लेकिन जुनप्यो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है। तभी जुनप्यो जैंदी से बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है और जैंदी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है। तभी जुनप्यो कार लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जैंदी जुनप्यो के कार के पीछे भाग के जाती है। तभी यहीं पर एंट्री होती है जुनप्यो की बड़ी बहन की। तभी वो जैंदी से कहती है कि जल्दी अंदर बैठो, हमें उसे पकड़ना है। ये सुनकर जैंदी कार के अंदर बैठ जाती है। तभी जुनप्यो की बहन जुनप्यो की कार को चेस करती है। तभी जुनप्यो की बहन जुनप्यो को पनिश करती है। तभी जुनप्यो की सिस्टर कहती है कि ये कैसा ट्रीट कर रहे हो तुम किसी लड़की के साथ। तभी जुनप्यो कहता है कि दी आप कुछ नहीं जानते। तभी यहीं पर जैंदी को पता चलता है कि ये जुनप्यो की बड़ी बहन है। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जुनप्यो की बहन जैंदी से कहता है कि घर चलो, हम पूरी बात घर जाके सुनेंगे। तभी जुनप्यो कहता है कि वो हमारे साथ घर नहीं आएगी। ये सुनकर जुनप्यो की बहन जुनप्यो को चुप करा देती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो की बहन सबके साथ खाना खा रही होती है। तभी जुनप्यो की बहन उबिन और जियोंग से कहता है कि जुनप्यो तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों उसके साथ कैसे शामिल हो गए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हम दोनों उसके साथ शामिल नहीं हैं, हम तो उसको मना कर रहे थे लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो की बहन जैंदी को ड्रॉप करने उसके घर गई होती है। तभी जुनप्यो की बहन कहती है कि फिर तो कल मिलते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो जीहू से मिलने के लिए जाता है। तभी जीहू जुनप्यो से माफ़ी मांगता है। मुझे पता है कि सॉरी काफ़ी नहीं होगा, लेकिन तुम जैंदी को माफ़ कर दो। ये सुनकर जुनप्यो कुछ नहीं कहता है। तभी जुनप्यो कहता है कि अगर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा तो। तभी जीहू कहता है कि तो ठीक है, फिर देख लेंगे क्या होता है। तभी जुनप्यो कहता है कि जो हुआ गलत हुआ, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। ये कहकर जुनप्यो वहाँ से चला जाता है और फिर इसी मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 9 यहीं पर एंड हो जाता है। For next episode, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.